नमस्कार। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैम आज हमारे साथ फिर से जुड़ी हुई हैं और मैम से आज समझते हैं कि सामाजिक आंदोलन यानी सोशल मूवमेंट क्या होता है, किसे कहते हैं और इससे संबंधित अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो प्लीज़ हमारे जो व्यूवर्स हैं, लर्नर्स हैं, उनको प्लीज़ बताइए कि सोशल मूवमेंट या सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, समाज में जो व्यवस्थाएं रहती हैं, व्यवस्था रहती है, कभी कभी क्या होता है, लोग उन व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं होते या उनको वो अच्छे नहीं लगते हैं, या वर्तमान में जो जीवन चल रहा होता है उसमें कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो लोग उनको चाहते नहीं हैं, तो और उसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो सामाजिक आंदोलन का मेन उद्देश्य जो है वो वर्तमान स्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में या वर्तमान जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन लाना होता है। और ये परिवर्तन सामूहिक व्यक्तियों, मतलब बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो जो सामाजिक आंदोलन होता है वो एक सामूहिक प्रक्रिया है, ग्रुप एक्शन है। जो हम लोग समाज कार्य में दो मेथड्स हम लोग पढ़ते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड में सब लोग ने पढ़ा होगा सोशल एक्शन। तो सामाजिक आंदोलन भी उसी का एक रूप है, और ये एक अकेले व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता, ये सामूहिक रूप से बहुत सारे लोगों के द्वारा किया जाता है। जब बहुत सारे लोगों का, एक किसी समूह का कोई उद्देश्य होता है, कोई एक ही उद्देश्य होता है, तब वो लोग मिलकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, मतलब कि समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। जो वर्तमान में बनी हुई है व्यवस्था, उसमें चेंज लाने का प्रयास करते हैं। तो ये होता है सामाजिक आंदोलन। इसके उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो दिल्ली में आप देखेंगे अन्ना हजारे जी का जंतर मंतर पे जो है वो धरने पे बैठ गए थे। ये आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर लोग जो है धरना प्रदर्शन के लिए, भूख हड़ताल के लिए बैठ जाते हैं कि हम आपकी वर्तमान की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो या राजनीतिक तौर पे हो, उससे संतुष्ट नहीं, उससे खुश नहीं, उससे हैप्पी नहीं हैं हम, और उसमें हम परिवर्तन चाहते हैं। हमारी कुछ मांगे हैं, हमारी कुछ बातें हैं, हमारे चीज़ें हैं, उनको ध्यान में रखा जाए, इसलिए जो है मूवमेंट या लोग आंदोलन करते हैं। एक पहलू बहुत इम्पोर्टेंट वो ये निकल के आया है जो आपने अभी बताया कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए एक तरह से मिल के जो सामूहिक प्रक्रिया को हम सामाजिक आंदोलन के रूप में देखते हैं जी। इसमें और किस तरह के प्रकार होते हैं या टाइप्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल। सामाजिक आंदोलन के कुछ प्रकार हैं, अलग अलग तरीके से सामाजिक आंदोलन किया जाता है, या अलग अलग तरह के सामाजिक आंदोलन होते हैं, ये हम कह सकते हैं। जैसे सबसे पहला है देशांतर आंदोलन। ये एक, जब बहुत बड़ी जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर आंदोलन करते हैं, तो उसको देशांतर आंदोलन कहते हैं। जी, जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए अन्ना हजारे जी का जो मूवमेंट दिल्ली में हुआ था, और उसमें अगर आप देखें तो अन्ना हजारे जी को सपोर्ट करने के लिए आप देखेंगे पूरे देश से लोग जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे आ गए थे। इसके पहले अगर हम आज़ादी के समय जाएं तो महात्मा गांधी जी का आप देखिए जो दांडी मार्च रहा है, दांडी मार्च में आप देखेंगे कि महात्मा गांधी जी आगे चले जा रहे हैं और लोग उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। तो देश के अंदर में, देश के मध्य में पूरे देश के लोग जब किसी सामाजिक बिंदु पर, सामाजिक मुद्दे पर, सामाजिक मांग पर, सामाजिक कल्याण के लिए जब जुड़ते हैं तो उसे हम जो है देशांतर आंदोलन के रूप में कह सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। महात्मा गांधी जी के जितने आंदोलन आप देखेंगे स्वतंत्रता के, हमारे जो समय रहा है उस समय देखेंगे गांधी जी पूरे देश में घूमते थे, लोगों की समस्याओं को समझते थे और फिर उसके बाद रास्ता निकालते थे कि किस तरह से हम अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जो अंग्रेजी सरकार थी उसके खिलाफ हम कैसे बातों को रखें। एक बार उन्होंने बहुत बढ़िया किया था कि जो विदेशी कपड़े हैं उसको जलाने का, जो आप देखे होंगे मूवीज़ वगैरह में, पढ़े होंगे आप, जो है
तो एक तरह से पूरे देश को, पूरे ज़्यादा समुदाय के लोगों को, समाज के लोगों को जोड़ने का जो काम है वो इसके अंतर्गत हम समझ सकते हैं। जी जी। हाँ, दूसरा आंदोलन है अभिव्यक्ति आंदोलन। जैसे नाम से ही हम समझ रहे हैं व्यक्त करना। तो इस तरीके का आंदोलन जब लोग किसी बात से असंतुष्ट होते हैं या परिवर्तन चाहते हैं वर्तमान स्थिति में, तो वो किसी माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, कुछ एक्सप्रेस करके लोगों को बताते हैं। जैसे कि अमेरिका का जो हिप्पी आंदोलन था, वो बहुत, इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं जी। उसमें हिप्पी आंदोलन में लोग अपना अभिव्यक्ति कैसे कर रहे थे, गंदे कपड़े पहनते थे या दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेते थे, ज़मीन पर बैठ के, मतलब किसी तरीके से एक्सप्रेस करना। जी, देखिए अमेरिका जाने की क्या ज़रूरत है, हमारा देश वैसे ही इतना संपन्न है। जी। जब कभी भी महिलाओं के प्रति कभी भी या कभी कुछ इस तरह का सिचुएशन हुई है तो लोग जो है सड़कों पे उतर आते हैं, है ना। आप निर्भया कांड देखिए, आप बहुत सारे ऐसे सामाजिक जो है आंदोलन हुए हैं भारत में जिनमें लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, आप देखेंगे कि वो हाथ में काली पट्टी बांध के निकल जाएंगे, कैंडल मार्च जो है करेंगे, जो है निकलेंगे। दिल्ली में तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि, और बाकी भारत के देशों में भी, मतलब भारत के राज्यों में भी आप देखेंगे, तो इस तरह अभिव्यक्त करना चाहते हैं अपनी फीलिंग, अपनी इमोशंस, अपनी बातों को रख करके लोग एंगरनेस, अपनी जो गुस्सा है, अपनी जो बात है उसको रखते हैं। तो मुझे लगता है कि क्या ये मैं सही कह रहा हूँ मैडम? जो बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। जी, तो आगे बढ़ते हैं। जी जी, नेक्स्ट है काल्पनिक आंदोलन। काल्पनिक आंदोलन, ये कैसा आंदोलन जी, है? काल्पनिक आंदोलन मतलब ये महान जो विचारक हैं उनके द्वारा किया जाता है, जो उनकी कल्पना है कि हमारा भारत देश ऐसा होगा, हमारा समाज ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। तो वो जो कल्पना करते हैं और उस कल्पना को पूरा करने के लिए जो आंदोलन करते हैं उसे हम काल्पनिक आंदोलन कहते हैं। जैसे विनोबा भावे जी का भूदान था और ग्राम दान था, जैसे सती प्रथा हो गई, ये सारी जो है वो हम काल्पनिक आंदोलन कह सकते हैं। जी सर। जी, आगे। जी, नेक्स्ट है सुधार आंदोलन, रिफॉर्म्स मूवमेंट। जी, रिफॉर्म्स मूवमेंट। ये इस प्रकार के आंदोलन हैं जो समाज में जो स्थितियां बनी हुई होती हैं उनमें कुछ सुधार करने के लिए, पूरी तरह परिवर्तन करने के लिए नहीं, थोड़ा बहुत उसको सुधार करने के लिए जो आंदोलन होते हैं उसको हम सुधार आंदोलन कहते हैं। उदाहरण बताइए मैडम, नहीं तो हमारे स्टूडेंट्स व्यूअर्स नहीं समझेंगे कि इसे रिफॉर्म्स आंदोलन क्या है। जी, जैसे कि कई रामकृष्ण समाज ने, प्रार्थना समाज में ने, राजा राम मोहन राय ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, और अन्ना हजारे जी ने भी बहुत आंदोलन किए कि जो समाज में बच्चों की जो स्थितियां हैं या बच्चों के जो अधिकार हैं उसमें सुधार लाने के लिए जो आंदोलन किए वो सभी सुधार आंदोलन है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण समाज, प्रार्थना समाज, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऐसे भारत में चलाए गए बहुत सारे सुधारवादी आंदोलन की श्रेणी में आते हैं ये सभी। जी, इसको मतलब अगर थोड़ा सा मॉडर्न कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो आप देखेंगे कि आपके जो समाज, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आप कुछ सुधार चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें हों जो सबके वेलफेयर के लिए हो, और उसके लिए अगर लोग मिल करके जो है अपनी बातों को रखते हैं, कुछ जैसे आप देखेंगे स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट जो है आप देखेंगे विद्यार्थी लोग विश्वविद्यालयों में या कॉलेजेस में जाके धरना प्रदर्शन करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हमको जो है सुधार चाहिए, हमको ये चीज़ें चाहिए। तो एक तरह से ये भी आता है। जी, आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन, जी सर, बिल्कुल वैसे जैसे क्रांति मतलब हमने इससे पहले समझा सुधार आंदोलन, मतलब वो थोड़ा सा सुधार चाहते हैं स्थितियों में, और ये होता है जो वर्तमान स्थिति है उसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकना, मतलब हम पूरी की पूरी तरह परिवर्तन चाहते हैं समाज में। इसमें ज़्यादातर उग्रता
या हिंसा, ऐसी चीज़ें ज़्यादा सम्मिलित होती हैं जो पूरी तरीके से समाज में सुधार। ये बात सुन के तो, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, ये बात सुन के मुझे ना भारत की आज़ादी के समय एक था गरम दल और एक था नरम दल, है ना। वो गंगाधर तिलक जी थे, है ना, उन लोगों का। तो वो चीज़ समझ में आ रही है कि क्रांतिकारी या एक रिवोल्यूशनरी जो है, रिवॉल्यूशन एकदम एक्सट्रीमली, जो उस तरह से एक्सट्रीमिस्ट जो हम कहते हैं, वो चीज़ें आती हैं। जी, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अवरोधक आंदोलन। अवरोधक मतलब कि किसी चीज़ को रोकना। ये सामाजिक जो सुधार आंदोलन होते हैं या जो क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं, वो ज़्यादातर परिवर्तन लाने के लिए किए जाते हैं कि जब कोई परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन नहीं हो रहा है समाज में, तो ये आंदोलन किए जाते हैं। लेकिन अवरोधक आंदोलन जब परिवर्तन बहुत ज़्यादा तेज़ी से गति से होता है और जिस परिवर्तन को से लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, जो परिवर्तन नहीं चाहते हैं लोग, तब वो अवरोधक आंदोलन करते हैं कि हम इस चीज़ को नहीं चाहते, इस परिवर्तन को हम नहीं चाहते। देखिए, जब इस तरह का आंदोलन होता है तो जनरली, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि लोग जो सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। उसमें वो फ्रिक्शन या अवरोध वो जो है वो चाहते हैं कि नहीं, ये चीज़ ना हो। तो समाज में कुछ, चाहे सरकार के द्वारा हो, चाहे संस्थाओं के द्वारा हो, जो भी परिवर्तन हो रहे होते हैं, सोशल चेंज हो रहे होते हैं, उसको लोग नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, नहीं चाहते। जी बस सर, यही प्रकार हैं, टाइप्स हैं। तो हमने मोस्टली 5 से 6 प्रकार के जो सोशल मूवमेंट होते हैं उनके बारे में जानने की, समझने की कोशिश की है। मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है आज हमारे स्टूडेंट्स, हमारे लर्नर्स, हमारे व्यूवर्स जो हैं, उनको बहुत कम समय में ये समझाने की कोशिश की कि सोशल मूवमेंट या सामाजिक आंदोलन कैसे होते हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए और कुछ डाउट्स, कुछ क्वेरीज रहती हैं तो आप हमसे पूछिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम।